Anyway, I want to say Shabbat Shalom. जुमा मुबारक. आज हमारा जरा शबात शलोम और जुमा मुबारक लेट हो गया. um, and so I apologize to all the people that were waiting. We have a good following now. We have almost 900 people that have been watching us, and that's good, by the way. I know we need to be 900,000, but right now, since our show is new, I'm happy to have 900 people watching us every week. um, we usually talk about what's happening. I have my perspective, Wajid has his, and then we try to discuss things. Um, हम पाकिस्तानी अमेरिकन हैं तो हम अपने पर्सपेक्टिव से आपको अपने करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं, जिसकी आपको दिलचस्पी होगी क्योंकि आप भी हमारे ऑडियंस में पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, बहुत सारे पाकिस्तानीज भी हैं. So Wajid, आज let's focus on two things. आपको पता है what's on your mind? Yeah, I'm gonna start with uh, the this Indian airline crash. I think that was very significant this week. Even though we cover like the whole week, लेकिन ये अभी recently हुआ, it was very tragic. उसमें बोइंग की 787 8 सीरीज की प्लेन है. This is the first 787. Boeing usually has been very notorious because of its 737 Max, क्योंकि मैक्स के दो तीन क्रैश हुए थे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, दैट वेंट ऑन, और वो बोइंग का बहुत ज़्यादा उस पर नाम आ जाता है कि भाई ये हो गया. लेकिन 787 फॉर द लास्ट 14 years हैज़ नेवर हैड एनी unfortunate or untoward incident. This was the very first. Or it was this plane 787 was going from Hyderabad to Gatwick, London, and before, just the moment it took off, it just went down. um क्या कहते हैं, like कौन सा वो होता है, it just slammed down, which felt like I watched the video over and over again. So it felt like it was as it took off, it was struggling to keep up, and then it just slammed down. So that was very tragic. 241. There was one lucky guy Survive. who survived. He's in a hospital. He's going through his injuries, whatever. But this was very tragic. One, first of all, our condolences to all the uh, people who perished, Family, the yes, the souls. family was suffering. I mean, just to think that your loved one like took off, was going somewhere, and then, just lost their life. Really tragic. या उसमें अभी तक जो बातें अभी खैर, दिस इज द सेफेस्ट वे टू लाइक ट्रैवल. एयर एयर जो है, एयर एयर ट्रैवल जो होता है वो अभी तक इज द सेफेस्ट एवर. और फिर जितनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, 787 इज दी क्या कहना चाहिए उसे, वन ऑफ द बेस्ट सो फार. तो उसमें ऐसा होता नहीं है. दिस इज द फर्स्ट टाइम ये हुआ है. तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेशन, ऑब्वियसली देयर गोइंग टू बी रिपोर्ट्स अबाउट इट, ऑब्वियसली देयर गोइंग टू कीप अप विद कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ताकि आइंदा वो ना हो सके. लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि when it took off, probably they couldn't um, उसको टेक ऑफ को उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सके हैं. और जब वो गए हैं तो उन्होंने शायद गेयर अप करना था, लेकिन फ्लैप्स अप कर दिए हैं. अभी तक जो चल रही है, क्योंकि यू कैन सी द फ्लैप्स गोइंग अप. Yeah. फ्लैप्स शुड हैव बीन डाउन, बट इट कुड बी ह्यूमन एरर. ये भी कहा जा रहा है कि प्लेन वेंट थ्रू मेंटेनेंस एज वेल. तो मेंटेनेंस के अंदर भी कोई कोई ना कोई इशू अगर हुआ होगा. सो वी गोना सी what the investigation says. So that is one. जी. मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जब ये ट्रेजेडी हुई है, आई मीन व्हेन आई हर्ड अबाउट इट, आई वाज जस्ट सो सैड, एंड इट ब्रॉट लाइक दैट ह्यूमैनिटी कि वी आर द सेम पीपल. एंड कितने वो हर्ट कर रहे होंगे, कितना इंडियंस इस वक्त दे मस्ट बी फीलिंग द पेन, एंड व्हाई कांट वी ऑल जस्ट बी फ्रेंड्स? सो आई फील लाइक, we don't think about these tragedies as much. They can bring us together. Yeah. And
that also humanizes each other. Neighbors हैं हम, एक लोग हैं, बहुत सारे हम वहीं से आए हुए हैं, यहाँ से गए हुए हैं. And it was, it just broke my heart. I saw that, और मैं यही सोच रही थी कि उनके दिमाग में क्या हो रहा होगा कि यूं किस किस हैप्पीनेस से वो जा रहे होंगे इंग्लैंड फैमिली से मिलने, and then they all perish. So yes, my heart goes out. मैंने एक बड़ा सा अच्छा सा पोस्ट भी लिखा था मोदी जी को और इंडियंस को और इंडियन फ्रेंड्स को हियर एंड इन इंडिया. And I felt, that's like, It's that's very a, tragic. It's very it's tragic. very, very sad, very sad. But the weekend and the week has been very, very exciting. In some ways, I feel, I don't know if you agree with me, like this is the culmination, and something like a new Middle East order is going to come about. I know I've been in DC for the past 3-4 years, और मैं पाकिस्तान टीवी पे जब बात कर रही थी, मैं यही कह रही थी कि हम 4 साल से ये देख रहे हैं इरानियंस जो हैं, 10% of Iranians, they live outside, and Right. that's a huge number of Iranians living outside. जो उनका डायस्पोरा है, वो सालों साल से हर गवर्नमेंट के, हर वेस्टर्न नेशन के पीछे लगा है कि ये मुल्लाज जो है, इन्होंने इनके लोगों को अमेरिका में अमेरिका में रहते हुए दे आर ट्राइंग अमेरिका में, टू. यस, या अमेरिका नहीं, बट वो डायस्पोरा तो यूके में भी है ना. इरानियंस वेंट ऑल ओवर. राइट. ये सारी जगह जो रह रहे हैं, ये सारी गवर्नमेंट्स को पुश कर रहे हैं कि भाई ये इरानियंस ऑप्रेस कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस एंड सो मेनी अदर्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट विद यू. ओके. सो बट ईरान ने इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर. दिस इज व्हाट यू गोना कम. यस, लेट्स टॉक अबाउट दैट. ओके. ओके. सो इसमें एक चीज जो बहुत बहुत सारी, देयर इज लॉट ऑफ नॉइज, स्पेशली वाइट नॉइज, विच इज के जी वो कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, बहुत सारे इमोशन इन्वॉल्व हो जाते हैं. बट आई थिंक जो ये अटैक हुआ है उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट चीज़ है वो ये है कि उन्होंने सिविलियंस को अटैक नहीं किया. वेरी टारगेटेड, वेरी टू द पॉइंट. जो मिलिट्री लीडरशिप है ईरानियन की, दे टुक देम आउट एंड देन दे वेंट बैक एंड दैट्स इट. लेकिन उसके बाद से जो रिटेलिएशन आ रही है उसमें तेल अवीव को अटैक किया जा रहा है. अब तो क्या कहा जा रहा है कि पहले अटैक के अंदर 200 ड्रोन्स मिसाइल्स भेजे गए, और अब ये फोर्थ रिजीम है जो अटैक करने की जा रही है, लेकिन उसके अंदर सिविलियंस को ज्यादा अटैक किया जा रहा है. वो यू एग्री विद दैट? यस, आई डू. आई थिंक इसराइल ने जब टारगेट किया तो वो स्ट्रेटेजिकली, उन्होंने, उनकी एक्सपर्टीज है, उनकी जो प्लानिंग और स्ट्रेटजी है वो ऐसी होती है कि गो एंड प्लान इट आउट, टारगेट हु यू वांट एंड देन गेट द हेल आउट. लेकिन जो उन्होंने रैंडम मिसाइल्स भेजी 100+, तो वो उनमें से couple of them landed in the areas that you and I have been to, Tel Aviv, and they hurt people. उस साइड पे भी innocent मरे, उस साइड पे भी मरे. ये वॉर, मेरे लिए ये वॉर is not against the people of Iran. The people of Iran do want a revolution, they want a change. और अगर किसी नेशन ने राइज अप किया है अगेंस्ट ऑपरेशन, आई वुड से इट्स द इरानियन. आप देखें, फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने क्या बोला महसा अमीनी के लिए. हाँ. आप बड़े एओसी बन जाते हैं तो आप बड़ी रशीदा तालिब बन जाती हैं, लेकिन आपने एक लफ्ज नहीं कहा उस महसा अमीनी. और ये जब मैं अमेरिका आई हूँ, आई डोंट नो, मे बी 20 years ago प्लस, तो एक लड़की थी निदा. निदा आपको याद है? वो मेरा पहला एक्टिविज्म था फॉर द इरानियन पीपल, और सिटी ऑफ अर्वाइन में मैंने जाके स्पीच दी थी. और मैंने कहा ये कैसी रजीम है कि ये औरतों को मार देती है क्योंकि वो बोल रही हैं, अपना पॉलिटिकल पॉइंट बोल रही हैं. और मैंने उसके लिए बड़ा प्रोटेस्ट किया था. बट वहां पर मैं ही एक थी, ना कोई अरब था तो कोई और मुसलमान था, ना कोई, मैं एक सोलो पाकिस्तानी औरत who believed in voice for these Iranians who are wonderful people, educated हैं, और ये इतने ऑपरेशन में रह रहे हैं. अब मसा अमीनी को इन्होंने मार दिया. ये Iranians did get out on the streets, they did talk about the Ayatollah Khomeini regime. लेकिन अब जो मैं वाजिद देख रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ कि जो हमारे जैसे, एक तो लिबरल्स, फार लेफ्ट, ओके, इनका मॉरल कॉम्पस कुछ जरा सा गड़बड़ हो गया है. क्योंकि आप देख लें रशीदा तालिब, वो कह रही है, उन्होंने कह दिया
कि यू नो ये तो वही कर हालांकि रहा है। हालांकि वो पैलेस्टीनियन है, वो शी हैज सीन द रिप्रेशन and she moved here and she's seen what liberalism is and what the open society is, what non-suppression is, and she got elected and everything. And yet they come to, but I know what you mean. तो उसकी ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी with जन जिंदगी आजादी, जी जी, वुमेन लाइफ फ्रीडम। राइट? सो जन जिंदगी आजादी स्टार्टेड अ मूवमेंट, लेकिन वो भी, उसको भी सप्रेस अभी तक मुसलसल किया जा रहा है। दिस इज आयरॉनिक इन दिस सेंस कि जब 77 78 में जब खुमैनी वहां पहुंचे, तो शाह को निकालने के लिए लेफ्ट और राइट इकट्ठे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने इक़्तिदार संभाला, तो उन्होंने जो सारे लेफ्ट को फारिग कर दिया, और फिर उन्हीं औरतों को जो इनके आने पे खुद तालियां बजा रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे, क्योंकि शाह को निकाल दिया गया था, उस रिजीम के सप्रेशन को, वो भी एक सप्रेशन था, उनको खत्म किया गया था, तो ये आगे, तो उसके बाद फिर वो इस नए सप्रेशन में चले गए। Interestingly, this is the same that happened when Israel left in 2005, and then elections happened, और फिर उसके बाद हमास ने आके अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को उसी तरह ही सड़कों पर घसीटा भी, और बिल्डिंग से नीचे फेंक कर मारा भी, पीएलओ को भी और फतह को भी और उनके जितने भी लोग थे उन सारों को। तो जब ये इस्लामिस्ट आकर जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अल्ट्रा राइट की हैं, और वो आकर इस्लाम के मजहब के नाम के ऊपर जब वो इक़्तिदार संभालते हैं, तो फिर अपने ही जो जिन लोगों ने आपका साथ दिया होता है, उनको भी ओप्रेस करती हैं, उनको भी सप्रेस करती हैं, उनको भी एक फेस करना पड़ता है। तो आई आई सी दीज सिमिलैरिटीज, कि वहां पर ईरान में भी यही हुआ, जहाँ पे लिबरल्स और जो लेफ्ट के लोग हैं उन्होंने साथ दिया था इन लोगों का, ये पॉपुलर थे, लेकिन उन्होंने आते ही इनको भी मारा, वहीं पर ही वहां पर भी ये हुआ। तो अब ये जन जिंदगी आज़ादी की जो मुहिम चली, वो वेस्ट के अंदर तो बहुत हुई, डायस्पोरा बहुत आगे था, वेस्ट के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया, लेकिन वो सप्रेशन अभी तक जारी है। जी, अब देखें, ईरान जहां तक मुझे याद है लाइक 1970 से ये प्लेज कर रहा है कि वो यहूदियों को मारना चाहते हैं, जूस को, इसराइल को और अमेरिकनों को। तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर वन ऑफ देम, द क्रेजी मुल्लाज, वुड अनाउंस दैट कि हम आ रहे हैं और हम अटैक करेंगे अमेरिका को। एंड इस पे मुझे ये जो इतराज इस वक्त अमेरिका में पॉलिटिक्स, जो लेफ्ट पॉलिटिक्स है, उसमें ये एक तो रशीदा तालीब, कि आपको खुद पता है व्हाट ऑपरेशन इज। आप देखें, कोई आप गे हो या आप मॉडर्न अमेरिकन कपड़े पहन के आप जाएं ईरान में, या आप हमास और गजा में जाएं, तो क्या आप जिंदा रह सकेंगे? और गे गे की बात करें, बड़ा आप लोग गे एलजीबीटीक्यू के झंडे लगाए हुए हैं वहां पर, तो आपको वो स्किन करते हैं, दे स्किन यू अलाइव, दे किल यू। तो आप किस मुंह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? एंड देन एओसी, जो कि हर वक्त हर वक्त मचल रही होती हैं एओसी, कि उनको कहीं से अटेंशन मिल जाए। तो भाई, आप औरतों के नाम पे एक लफ्ज तो कह सकती हैं कि मैं चाहती हूँ कि इरानियन वुमेन को उनके राइट्स मिले। वहां पर वो जस्ट फॉर स्पीकिंग आउट एग्जीक्यूट हो जाते हैं इरानियंस। ये वैसी रिजीम है। और पीपल लाइक बर्नी सैंडर्स, दे रियली पिस मी ऑफ, बिकॉज वो यहूदी हैं, उनको पता है कि ईरान, अगर उनके वो हाथ लग गए ईरान के, तो वो उनको, उनका क्या हशर करेंगे अल्लाह ही जानता है। लेकिन वो उनको काफिर समझते हैं, उनको इन्फिडेल समझते हैं। उनको कोई वो अमेरिकन लिबरल सोशलिस्ट बड़े अच्छे थे, ये इन्होंने एक दफा कह दिया पैलेस्टाइन के लिए, they're not gonna bother. This is an extremist organization. ये This is नॉट an करो पता। अच्छा, ये तो आप तो ideology. बर्नी सैंडर्स पे चलेंगे, ये वो जो बच्ची है स्वीडिश, स्वीडिश है ना, क्या Greta, नाम? Greta Thunberg. राइट, लाइक दिस किड गोes on a on this ship, Photo op, photo op, if you want to call it that, yeah, but then photo op. refuses to see what happened on October 7, reaches there and try to say that while she's recording herself saying, I have been kidnapped. But when you're kidnapped, you cannot possibly.
record yourself, and then she has been shipped out. So if you're kidnapped, then you cannot be, shipped out. Um, ये and then बेचारे कभी कभार जो होते हैं ना बच्चे, जो सफेद दुनिया में रहते हैं, तो उनके कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि क्या करें। I और wanted to वो bring you here. So रहना चाहते हैं। AOC, so people like AOC and Bernie Sanders have no other extra vision about, because where we have come from, we have known suppression and oppression and then dictatorship and then the डिस्क्रिमिनेशन। so on and so forth. So we have known that, but लेकिन यहाँ पर अगर आप न्यूयॉर्क में पैदा हुए और वहीं पर ही आप पले बड़े और किसी बार में आप काम कर रहे थे, फिर आप इलेक्ट हो चुके हैं और आपका एक लेफ्ट का विजन है, बहुत अच्छी बात है, और ये भी ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, मतलब यू डोंट एग्री विद दैट। लेकिन ये यू हैव टू हैव द विजन अबाउट इट, यू हैव टू हैव knowledge about it, knowledge being, let's see, okay, so इसराइल ने ईरान को टारगेटेड अटैक किया, उसमें से टेक टुक आउट द मेन, नॉट सिविलियंस को अटैक नहीं किया। ईरान ने रिटेलिएशन के अंदर पूरी तल अवीव को, पूरी इसकी एक सिटी को, पूरी कंट्री को अटैक करने की कोशिश की, ठीक है। अब उसके अंदर जो मजे की बात जो न्यूज़ चल रही है वो ये चल रही है कि जी अलक्सा के ऊपर इसराइल ने कब्जा कर लिया है और अब किसी को जाने दे रहा है। यू हैव बीन देयर सो मेनी टाइम्स, प्लीज गिव अस योर विजडम कि कितना कब्जा है इसराइल का मस्जिद अल अक्सा के ऊपर। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, इसराइल का कब्जा ही नहीं है मस्जिद अक्सा पे। ये जॉर्डेनियन वक्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि औकाफ होता है पाकिस्तान में। जॉर्डेनियन वक्फ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लार्जली जॉर्डेनियन पासपोर्ट होल्डर्स वो एरिया कंट्रोल करते हैं, जो कि मुसलमानों का है। अम, तो वहां पर अगर आप मुसलमान ना हो, आपका कलमा चेक करते हैं, तो पूछते हैं आप कलमा बताएं। अगर आप मुसलमान हैं, आपकी शक्ल पे वो नहीं भरोसा करते हैं, ना ही वो देखते हैं कि आपको लगते हैं आप मुसलमान। वो पूछते हैं कलमा बताओ, ये नाम लो, कुरान का बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। फिर आप अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो सारे वफ के लोग आपको आपके गिर्द मंडला रहे होते हैं कि राइट। देखें आप क्या कर रहे हैं और कहाँ थोड़े से कहाँ से आपसे पैसे ले लें। वो जो एक होता है ना, टेस्टोस्टेरोन, उनका जो पंपिंग एंगर होता है वो उनमें आता है। तो मेरे तो हमेशा जाती हूँ तो उनसे लड़ाई हो जाती है। बल्कि जब अहमद कुरैशी के भी साथ गए थे तो हमारे साथ क्रिश्चियंस थे, तो हमने कहा भाई क्रिश्चियंस को भी आने दो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बिल्कुल नहीं आएंगे। तो मैंने कहा वो भी तो, उनका भी तो बीबी मरियम है, उनका तो भी तो होल्ड है। ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड वो ऑन, नहीं आने होल्ड देंगे, ऑन, ना यहूदी ना क्रिश्चियन, और होल्ड तुम लोग को भी नहीं आने देंगे। So this is what I'm trying to understand this. So Al-Aqsa, when we say Al-Aqsa Mosque, is actually a compound. उस या कंपाउंड के अंदर वो या मॉस्क है, द डोम ऑफ द रॉक, और उसके बाद छोटी छोटी वो सारा कुछ है। तो उस कंपाउंड के ऊपर जो सिक्योरिटी है वो जोर्डेनियंस की है, who are the Muslims, करेक्ट। right? So the Jews are not, and by when I say Jews, which means the Israelis, which also means the security forces, they cannot enter the compound. नो दे कांट, ठीक है। कांट एंटर। सो अगर आप तो एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस नजर नहीं आ सकते कंपाउंड में, क्योंकि कंपाउंड इज secured by the Jordanians who are the Muslims। जी ठीक हो गया। बिल्कुल। सो अब कोई और भी अगर आता है, नो मैटर व्हाट द एथनिसिटी, किसी भी सिटीजनशिप के वो हों, तो इफ यू आर अ ज्यू यू कैनॉट एंटर, या इफ यू आर अ क्रिश्चियन यू कैनॉट एंटर, करेक्ट। इफ यू आर अ मुस्लिम, sorry, if you're a Muslim you still cannot enter इफ यू आर until you say the kalma and you're यू in a वेयर द कंप्लीट उनका अबाया, जो proper उनका attire। पैलेस्टीनियन आउटफिट आप पहने, और फिर उनको अगर पसंद आए ना आप, और आप सबसर्वियंट लगे, जो कि प्रॉब्लम है, पैट्रियार्की का हर जगह प्रॉब्लम है, तो फिर वो आपको आने देते हैं। तो मेरे जैसे लोगों की तो लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा ये तुम लोगों के लिए ये मस्जिद है, ये ये अल्लाह का घर है, ये तुम लोगों का कब्जा नहीं कर सकते हो। तो मैंने जब लड़ा तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम आएंगी सिस्टर, इनको हम जेल में डाल देंगे। मैंने कहा डाल देना, डाल देना, दुनिया को This is this असलियत is आपकी पता चल this जाएगी। is interesting to me कि every time when this kind of skirmishes happen,
कि इसराइल ने ईरान को टारगेटेड अटैक किया, ईरान ने फुल फुल थ्रॉटल सिविलियन जो पॉपुलेशन है उसको अटैक किया है। लेकिन उसके बीच में फिर इस किस्म की न्यूज़ आ जाती है कि जी मस्जिद अल अक्सा को इसराइल ने बंद कर दिया है और वहां पर मुसलमानों को अब जाने की इजाज़त नहीं है। बाय द वे, इसराइल में मुसलमान हैं? 20% अरब्स हैं और बहुत सारे मुसलमान हैं। आप देखें ये जो ईरान अटैक कर रहा है ना, तो ये हजरत इब्राहिम की वहां पर कब्र है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उनकी कब्र है, मस्जिद हजरत इब्राहिम है ना हेब्रोन में? हेब्रोन में। हाँ। आप देखें कितने हमारे बड़े बड़े प्रॉफिट्स की कब्र की वहां पर कब्रें हैं, जहां जाके हम देख रहे हैं एक तरफ मुसलमान वहां तिलावत कर रहे होते हैं, एक तरफ तौरा में यहूदी तिलावत कर रहे होते हैं। ये जगह सबके लिए है। और इसको फौरन जो है ना झूठ से पॉलिटिसाइज करके ये पुराने पुराने दिखाते हैं वीडियोस, जो कि एक दफा जब इनकी लड़ाई हुई थी अरबों की इजरायली की, तो वो इजरायली फोर्सेस अंदर गई थी, उसके बाद से कभी नहीं गई हैं। वो तो जंग थी जब उन्होंने इतना सारा लैंड लूज कर लिया था अपनी बेवकूफियों से पैलेस्टीनियंस ने। बट एनीवे, बजाय इसके कि हम अपने आप को एजुकेट करें, हम क्या करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, वीडियो देखते हैं, ओ इन्होंने अटैक कर दिया। नो, नहीं। नॉट रियली, दे अटैक्ड द लैंड ऑफ द प्रॉफिट्स। एंड जो इसराइल है उसने अटैक किया द रजीम। ओके। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूंगी वाजिद, कि हमारा जो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका में हमारे जो लोग हैं, बजाय इसके कि वो अपनी एक स्ट्रेंथ बनाएं, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएं, जिसमें कि वो इस काबिल हो जाएंगे वो लॉबी करें, और पॉलिसी मेकिंग में आए, वो दूसरों को क्यों फॉलो करते हैं? कि अगर अरबों ने, रशीदा तालिब ने कह दिया कि ये जेनोसाइडल रिजीम है, तो भाई वो चले गए, जेनोसाइड। वाई? वाई? कैसे गाजा में जेनोसाइड हो सकती है जबकि वो अ- 14 साल में 200,000 से 2 मिलियन लोग हो गए हैं? तो आप मुझे बताएं जेनोसाइड का कहां से, आई मीन दिस इज लाइक नो प्रूफ ऑफ इट, We इट्स are लाइक going to talk about डिफीजिबल थिंग। we are going to talk about all these terms that has been employed over the last 24-36 months जिसके जेनोसाइड भी आया था और ये आया था, वो इट्स अ सेपरेट प्रोग्राम जिसके अंदर हम सिर्फ इस पे बात करेंगे किस किस तरह किस किस टर्म को डीह्यूमनाइज करने की कोशिश की गई है। तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जब जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक तरफ तो तालियां बजाई जाती हैं कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया तो बड़ी खुशी है, लेकिन उसकी फौरन बाद यह कि ईरान ने इसराइल ने ईरान या किसी भी कंट्री को उसके ऊपर जो अटैक किया है तो वो वहां पर वो शहीद हो गए, ये बात। तो इट्स वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी, इधर यू स्टैंड विद कि अच्छा ये नहीं होना चाहिए, और यू स्टैंड विद कि यार अगर ये ऐसा हो रहा है तो देखें आप सिविलियंस को अटैक नहीं कर सकते हैं। सो देर बंच ऑफ थिंग्स दैट गो अराउंड, उसके अंदर आपका वो चेंज होता रहता है, ये एक बहुत इशू है। लेकिन बहरहाल थर्ड जो हमारा इशू है, मेरा ख्याल है कि हम उसकी तरफ आते हैं, वो ये है कि हमारे यहाँ अब यहाँ पर परेड होने जा रही है, एक मिलिट्री परेड वॉशिंगटन डीसी के अंदर। हमने थर्ड वर्ल्ड कंट्री से तो हम आए हैं तो हमें तो पता है, हमने देखा हुआ है, नॉर्थ कोरिया में देखा है, हमने पुतिन को हम देखा यूज्ड टू है। है, वी आर यूज टू इट। लेकिन 250 years ऑफ अमेरिकन रिपब्लिक के अंदर कभी ये नहीं हुआ कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर आपने इस तरह टैंक देखा। खैर मैंने कैपिटल हिल को इस तरह बैरिकेड होते देखा, अनफॉर्चुनेटली। जनवरी 6 पे तो बहुत सारे ट्रूप्स थे ना, हाँ। तो आए हुए हैं। जनवरी 6 के बाद जो हुआ, कोविड पे हुआ, तो उस वक्त तो ट्रूप्स आ गए थे, ब्लैक लाइव्स मैटर पे भी आई थिंक नेशनल गार्ड आ गई थी। दे वर कॉल्ड इन, ये वो तो राइट। अब वो ये होने जा रहा है जिसकी वजह से वॉशिंगटन डीसी अब इस वक्त प्रैक्टिकली अंडर लॉकडाउन है। यू कैन नॉट पॉसिबली क्रॉस द सिटी फ्रॉम वन साइड टू अनदर वन। This is going to be very interesting. I think we have to see what happens in the next 2 days. Gee, I mean, I'm actually very neutral about this because I feel there are bigger things I want to worry about. Okay. I'm more concerned about ये जो total democratic collapse हो रहा है। टिम वॉल्स जो बनना चाह रहे थे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने आके अमेरिका के मॉरल कॉम्पस को चाइना के मॉरल कॉम्पस से कंपेयर कर दिया।
भाई नहीं नहीं, खुदा दा वास्ता, you know, खुदा दे। उन्होंने कहा China has more moral clarity. Really? I mean, रियली? that's what he said. He said China has more moral clarity. I want to talk to him about Neville Singham, जो चाइनीज हाँ बिलियनियर है, हाँ। क्योंकि अमेरिका के अंदर सोशलिज्म, कम्युनिज्म, रायट्स सारी गंद फंड कर रहा है। तो हम एज यू नो हम हमें चाहिए एज पाकिस्तानी अमेरिकन, हम अपना पेट्रियटिज्म दिखाएं, But hold on. नहीं दिखा Does सके। he? No, hold on. I'm pretty sure that he knows that there's no democracy in China, right? No, thinks they have more moral clarity, because he has forgotten about जो उनकी Uyghur persecution है, वहां पर democracy नहीं है, वहां पर religious freedom नहीं है, वहां पर human rights नहीं है, वहां पर कितनी चीजें नहीं है। But he is now, so intent on attacking Trump. तो ये पार्टी पॉलिटिक्स ना डेमोक्रेट्स ने आगे कर ली है, कंट्री को इस वक्त भूल गए हैं, बिकॉज ये उनको भूलना नहीं चाहिए कि एनी पॉइंट ईरान कैन अटैक अमेरिका, ये हमारा स्वॉन एनिमी है। तो ये कैसे अपने डेमोक्रेट्स को जो चले गए हैं, जो डिसइल्यूजन है, हाउ विल दे एवर विन देम बैक? आई डोंट थिंक दे विल, यू But नो। do you think in the Democratic Party he has any say anymore? Oh, today's when he actually gave a very long interview, tried to come out as a leader, No, इस he वक्त tried to आपको come पता out है, as a leader. Doesn't mean that he is the leader. I mean, who do you नहीं, think? वो तो डिपेंड How करेगा ना। how how possible is for him to take the lead of the party? I don't know how possible. Definitely, I don't think so. लेकिन वो चाहेंगे कि वो one of the contenders बने, क्योंकि इस वक्त डेमोक्रेट्स में कोई लीडरशिप नहीं है। हमेशा ये कहते हैं डेमोक्रेट्स आर नॉट पेट्रियोटिक, राइट? तो आप जब देख रहे हैं कि हमारी इस वक्त बड़ी मिडल ईस्ट में क्राइसिस है, हमारी बेसेस हैं इन इराक, हमारी बेसेस हैं कतर में है, मिडल ईस्ट में हमारी बेसेस हैं। So our troops are there, you know. This is a matter of like national cohesion, कि you come together और आप उसको political division ना करें, you don't use it to wedge the Democrats and the Well, Republicans. I mean, listen, you have the right to oppose any वो ठीक है, हमारी वहां पे troops हैं, ये वो है, but to compare your own republic with China, a theocratic state, yeah, I mean, we are heading there, fine, sure, yeah. but like you compare that and say that that is the moral standard, then well, I mean, And you're supporting what? The moral standard of taking a girl, Mahsa Amini, 22-year-old beautiful girl, जिसने कहा मुझे नहीं पहनना है, मुझे सर पे नहीं पहनना है हेड स्कार्फ, एंड देन उसको इतना मारा कि वो मर गई। और ये पहली नहीं है, वहां पर सिर्फ 6 महीने में उन्होंने 382 लोगों को एग्जीक्यूट किया फॉर ह्यूमन राइट्स। yeah, ये सारे जो नंबर्स हैं, यू कांट फज देम, right. यू नो। or for this guy, very disappointing statement by Tim But Walz. do you see any future of the Democratic Party as like any leadership that is coming up? कोई न्यूसम हो जाए या ग्रेचन हो जाए या कोई कोई और भी तो सामने आ सके. What is holding back the party to have its genuine from the ground up a leadership? देखिए, एक तो पार्टी बहुत डिवाइडेड है, एक तरफ फार लेफ्ट रेडिकल्स हो गए, और इवन दो दिस इलेक्शन दे सॉ कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो उन्होंने वोट किया इन द मिडल, a lot of them even voted for Trump because they want law and order, they want they want safer cities, and they want an end to all the wars. They believe that the Democrats didn't do enough. लेकिन क्योंकि none of them were able to bring the party to the middle, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती थी, इस वक्त सारे बिखरे हुए हैं, इनकी मैसेजिंग खराब है। आपने देखा होगा कैलिफोर्निया डेमोक्रेटिक जो कन्वेंशन हुआ, जिसमें कि सारे टू बी वाना बी लीडर्स गए, उन सब ने इतनी गंदी लैंग्वेज यूज की। और वो जो था, जब मैं डेमोक्रेटिक पहली बनी थी, पाकिस्तानी डेलीगेट फॉर ओबामा, आई डोंट नो हाउ मेनी डोंकीज ऑफ इयर्स अगो, अब तो याद भी नहीं आता। उस वक्त मैं कहती थी कि नो, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, हम अपने बच्चों के लिए लीडर्स हैं, जो हम कहते हैं वो सुनते हैं हमें, वी आर रोल मॉडल्स, व्हाई आर वी डूइंग दैट? इट वाज फुल ऑफ द एफ बॉम्ब्स, उनकी हर एक सेंटेंस में
एफ वर्ड यूज कर रहे थे। तो ये जो इतनी गंदी लीडरशिप हो गई है डेमोक्रेटिक पार्टी की कि वो अपनी जबान भी सीधी नहीं रख सकते हैं, दैट टर्न्स मी ऑफ। आई मीन आई एम गेटिंग ओल्ड फैशन, बट आई डोंट लाइक दैट। तो मुझे कोई वहां पर ना पसंद आया, ना मुझे लगा कि कोई फ्यूचर लीडर है। एंड अगर यही उनकी चलती रही डिवीजन एंड दे कांट फाइंड गुड लीडरशिप, तो थिंग्स विल बी वेरी डिफिकल्ट। मिड टर्म में कुछ नहीं होगा इनका, दे विल प्रॉब्ली स्टेटस को होगा। सब ये कह रहे थे कि मुझे पर्सनली आई थिंक एक जो अप एंड कमिंग लीडर एलिस स्टेफानिक है, नो सॉरी एलिस स्टेफानिक नहीं, एलिसा स्लॉटकिन। एलिस ओके, स्टेफानिक ओके। मेरे मेयर बन रही है एंड आई फुली एंडोर्स हर फॉर न्यूयॉर्क। लेकिन जो डेमोक्रेटिक पार्टी की सेनेटर हैं एलिसा स्लॉटकिन, I think she's a moderate. I think she's a smart woman. She's from Michigan, represents everybody really well. You know, वो एक होता है क्लास की डेमोक्रेट है। और I think she should, बहुत we सारे should. हैं। अब ये देखें ना, अब अभी अब अर्ली वोटिंग की आज खत्म हो गई अर्ली वोटिंग। अब आगे वोटिंग होने वाली है वर्जीनिया के अंदर, जो गवर्नर के जो इलेक्शंस हो रहे हैं। फिर उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए एक पाकिस्तानी अमेरिकन ही है जो करें, इज वेरी फाइन गाय। वो भी सामने आ रहे हैं। सो देर आर पीपल हु आर इन दिस कॉर्नर्स ट्राइंग टू फाइट द गुड फाइट। Mhm. लेकिन ये कि जो ऊपर जो लीडरशिप है वो उन लोगों को सामने नहीं लेके आती है जिन लोगों को पता नहीं। मैं आई थिंक आई वांट टू रैप इट, बट मुझे अभी याद आ गया कि देखें, वी वर इन शिकागो, लाइक जब डीएनसी का डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हो रहा था, Convention था। और उसके अंदर जो नॉमिनीज थे, विच वाज प्रेसिडेंट बाइडेन एंड देन कमला हैरिस, people did not like that. Yeah. And why, if you and I could pick that up, okay, the delegates do not like that, why did they not open the floor so that have other names come in and then nominate whoever was coming in as a nominee? Why did they just crush that? They handed over that win that day to the Republicans, not the Republicans, but to Trump, basically. देखिए उन्होंने एक तो बहुत गलत इंतखाब किया कामला का। कामला इतनी अनपॉपुलर थी, कोई चीज उन्होंने अकम्प्लिश नहीं की थी अपने टेन्योर में। लोगों ना कैलिफोर्निया में उनका कोई नाम कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ किया हो, ना वो उन्होंने आके डीसी में कुछ किया नेशनली। सो आई थिंक शी वाज लाइक अ फेल्ड वाइस प्रेसिडेंट। एंड देन अब मैंने कैलिफोर्निया में आई वाज हॉरिफाइड टू हियर कि वो दोबारा रन करने वाली हैं कैलिफोर्निया को दोबारा तबाह करने, जैसे कि गैविन न्यूसम ने कैलिफोर्निया को कम तबाह नहीं किया। Okay, first, I don't agree. If you have attained the position and honor to serve as the vice president of the United States, and then you go down to serve as or run for governor for a state. I mean, this doesn't make any It's like a step down, right? You've been demoted. sense So to she do wants that. to demote herself, and that's her own thing. But वहाँ leadership नहीं है. There's a shortage Clearly, of good leaders. But at the same time, ये देखना चाहिए कि वो पार्टी ने इतना अपने आप को scatter किया to include everybody. Now it represents nobody. It's a party that represents nobody. yeah. And so they'll really have to do a lot of reckoning. बहुत सारे मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, दे आर थिंकिंग आउट लाउड एंड थिंकिंग क्या करना चाहिए। बट इट्स गुड टू काइंड ऑफ राइट नाउ आई फील, मैं पाकिस्तानी हूँ, अमेरिकन हूँ, तो मुझे लगता है कि एक तरफ मेरा पेट्रियटिज्म इज कॉलिंग कि मैं प्रेसिडेंट जो भी हैं हमारे, और जो इस वक्त वॉर हो रही है मिडिल ईस्ट में और साउथ एशिया में, सीज फायर जो है, मैं उसको थ्रू एब्राहम अकॉर्ड्स एंड थ्रू कश्मीर अकॉर्ड्स आगे करूं। तो मैं जो हूँ बीच में हूँ इस वक्त, वेरी हैप्पी। Don't do this. Don't do this. We cannot extend this. We are going to talk about. All right. So here's It's the here. coming up. So let's not give it away. We will talk about that later, and maybe we will share that with the audience. Or Yes. No, but we okay, can give a you teaser. wrap up. I'm We done. can we can give a teaser. Okay. So thing is कि अब midterm elections आने वाले हैं. So you and I are going to talk about a lot of the nitty-gritties. कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है, फ्लोरिडा में क्या हो रहा है, नेब्रास्का में क्या हो रहा है, कोलोराडो में क्या हो रहा है, डीसी में क्या हो रहा है. So we are going to have a real expose of sorts, especially when it comes to the
डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त बिल्कुल डिसअरे में है. दे हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग, एंड यू एंड आई बोथ हैव सर्व्ड फ्रॉम डाउन ग्राउंड अप. सो हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई कौन कहाँ पे क्या खड़ा और क्या कह रहा है. सो वी कैन टॉक अबाउट दैट डेफिनेटली. लेकिन ये जो आपने हिंट दिया था वो ये है कि वी आर गोइंग टू प्रॉब्ली टॉक अबाउट दिस एज वेल, कि अब्राहम अकॉर्ड्स brought a bunch of Arab states together to meet up with the state of Israel. कि आप एक ट्रेड, एक गुड रिलेशंस, एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएं. अब ये जो skirmish हुई है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड एवरी टाइम, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये रियलाइज नहीं करते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम या इंडिया पाकिस्तान की उसमें चले जाते हैं, और हम बड़ा अपना मसल वो करने की दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जहाज़ों ने ये किया और उनके उन्होंने ये नहीं किया, और उन्होंने कहा कि हम 1 बिलियन है और हम हिंदू है और हम मुस्लिम है, उसमें चले जाते हैं. दे हैव नो आइडिया कि एवरी सिंगल टाइम इट कम्स टू द ब्रिंक ऑफ getting into a nuclear war, which is very dangerous. It's not just for these two states, these two nations, but also because the whole region, which includes Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Afghanistan, Central Asia, blah, blah, blah. It's a nuclear war. It's a flashpoint. So it could get out of hand any time, and it would be um problematic for the whole world. आप ये देखें, यूरोप में चल रही है ना पिछले 2 साल से जंग, और कोई जिक्र नहीं हुआ कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर पावर, हम ये कर देंगे वो कर देंगे. मिडल ईस्ट में चल रही है ना जंग, कभी जिक्र नहीं हुआ कि हमने हमारे पास न्यूक्स हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हुआ. लेकिन ये जब साउथ एशिया की बात आती है तो इन दोनों कंट्रीज की हमेशा बात आ जाती है कि ओह हमारे पास न्यूक्लियर है तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, Yes. विच इज वेरी थ्रेटनिंग. Yeah. So we can wrap it up in this way: कि Abraham Accords brought these countries together. What you and I are proposing is कि there has to be Kashmir Accords, Yes. And we'll stop. mirroring the Abraham Accords, कि bring them together, and we'll see. So we'll talk about that next time. All right. So with that, we're going to wrap it up. If you have any questions, please send them over on our YouTube channel and tell your friends, and we'll see you next week. Next Shabbat Shalom and You're Mubarak.